लद्दाख में चल रहा प्रोटेस्ट अब सिर्फ एक रीजनल मूवमेंट नहीं रहा, ये भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टेस्ट बन चुका है। जब क्लाइमेट एक्टिविस्ट एंड इंजीनियर सोनम वांगचुक को लगभग 6 महीने के डिटेंशन के बाद रिलीज किया गया, तब बहुत लोगों ने इसे एक ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट के रूप में देखा। लेकिन लीगल और पॉलिटिकल सर्कल्स में सवाल कुछ और ही था। क्या ये रिलीज एक जेन्युइन एडमिनिस्ट्रेटिव रिकंसिडरेशन था या फिर सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी के पहले एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट? जी हाँ, आपने सही सुना। सोनम वांगचुक का डिटेंशन रिवोक अब क्वेश्चनेबल बन गया है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग से एकदम पहले आया है। आपको याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट में वांगचुक केस की सुनवाई एक बार फिर ट्यूसडे यानी कि 17 मार्च को होने वाली है। क्या कोर्ट केस को इनफ्रक्चुअस डिक्लेयर करेगा क्योंकि डिटेनी रिलीज हो चुका है, या फिर डिटेंशन की लीगैलिटी को एग्जामिन करे ताकि फ्यूचर मिसयूज प्रिवेंट हो सके? दर्शकों, इस पूरी कहानी का सेंटर लद्दाख है, वो हिमालयन रीजन जिसे 2019 में रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। तब से लद्दाख के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में एक फंडामेंटल चेंज आया है। पहले लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था, जहां लेजिस्लेटिव असेंबली और रीजनल रिप्रेजेंटेशन का एक फ्रेमवर्क था। लेकिन यूटी बनने के बाद लद्दाख डायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आ गया। इसी पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लद्दाख के सिविल सोसाइटी ग्रुप्स जैसे ले अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की डिमांड शुरू की। उनकी प्राइमरी डिमांड्स स्टेटहुड, 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन, सेपरेट पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन और एक लोकल पब्लिक सर्विस कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट थी। इस मूवमेंट का सबसे प्रोमिनेंट फेस बन गए एनवायरमेंटलिस्ट और एजुकेशन रिफॉर्मर सोनम वांगचुक। रिलीज के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आवर स्ट्रगल हैज ऑलवेज बीन फॉर लद्दाख्स प्रोटेक्शन, डिग्निटी एंड लॉन्ग टर्म वेल बीइंग एंड शैल कंटिन्यू टू बी। ये स्टेटमेंट सिर्फ एक्टिविज्म का कंटिन्यूएशन नहीं था, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लेम था। 26 सितंबर 2025 को यूनियन अथॉरिटी ने सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के अंडर डिटेन किया था। गवर्नमेंट का कहना था कि लेह में हुए प्रोटेस्ट के बाद पब्लिक ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करना जरूरी था। अथॉरिटीज ने कहा कि स्पीचेस और मोबिलाइजेशन ने लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न्स क्रिएट किए थे, लेकिन सपोर्टर्स और सिविल लिबर्टीज ग्रुप्स का कहना था कि प्रोटेस्ट लार्जली पीसफुल था और डिटेंशन एक डिस्प्रोपोर्शनेट स्टेप था। डिटेंशन के खिलाफ लीगल चैलेंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जब गीतांजलि जे अंगमो ने हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की। केस का टाइटल था गीतांजलि जे अंगमो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन क्रिमिनल 399 ऑफ 2025 के रूप में लिस्टेड रहा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हेबियस कॉर्पस पिटीशंस लिबर्टी के सबसे पावरफुल सेफगार्ड्स होते हैं। जब किसी व्यक्ति को इलीगल डिटेंशन का एलिगेशन होता है, तब कोर्ट से डिमांड की जाती है कि डिटेनी को प्रोड्यूस किया जाए और डिटेंशन की लीगैलिटी एग्जामिन की जाए। अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन पर नोटिस इशू किया और गवर्नमेंट से एक्सप्लेनेशन मांगा। कोर्ट ने इनिशियल स्टेज पर एक प्रैक्टिकल डायरेक्शन भी दिया, डिटेनी को एप्रोप्रिएट मेडिकल अटेंशन मिलनी चाहिए। हियरिंग के दौरान बेंच ने डिटेंशन ऑर्डर के मटेरियल पर सीरियस क्वेश्चंस रेज किए। गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया कि डिटेंशन स्पीचेस और प्रोटेस्ट एक्टिविटीज पर बेस्ड थी, लेकिन जजेस ने पूछा कि क्या डिटेनी को वो एविडेंस इफेक्टिवली दिया गया था जिसके बेसिस पर डिटेंशन जस्टिफाई की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिटेंशन रिकॉर्ड में कुछ वीडियोस और स्पीचेस का रेफरेंस था जो एलिजली वायलेंस से लिंक थे। कोर्ट ने फिर एक पॉइंट पर नोट किया कि डिटेनी के सिग्नेचर सिर्फ इतना शो करते हैं कि एक पेन ड्राइव रिसीव हुई थी, ये नहीं कि डिटेनी ने वीडियोस देखे या उनका कंटेंट समझा। ट्रांसलेशन का इशू भी रेज हुआ। बेंच ने गवर्नमेंट से पूछा कि क्या जो ट्रांसलेशंस कोर्ट रिकॉर्ड में फाइल किए गए हैं वो एक्यूरेट हैं। एक हियरिंग के दौरान एक जज ने रिपोर्टेडली रिमार्क किया, यू मे बी रीडिंग टू मच इनटू दीस स्पीचेस। ये रिमार्क फाइनल जुडिशियल फाइंडिंग नहीं था, लेकिन इससे ये सिग्नल जरूर मिला कि कोर्ट डिटेंशन को अनक्वेश्चन एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं था। इस लीगल ड्रामा के बीच में एक और ट्विस्ट आया। मार्च 2026 में जब केस सुप्रीम कोर्ट में दोबारा लिस्टेड हुआ और अगला हियरिंग डेट 17 मार्च का फिक्स हुआ, तब उससे कुछ दिन पहले ही यूनियन गवर्नमेंट ने डिटेंशन रिवोक कर दी। ऑफिशियल प्रेस रिलीज में कहा गया कि डिसीजन पीस, स्टेबिलिटी एंड डायलॉग को प्रमोट करने के लिए लिया गया है। लीगल एक्सपर्ट्स के लिए ये डेवलपमेंट फेमिलियर लगती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन जूरिस्प्रूडेंस में कई बार ऐसा हुआ है कि जब कोर्ट डिटेल स्क्रूटनी के स्टेज पर पहुंचता है, तब डिटेंशन रिवोक कर दी जाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में एक क्लासिक प्रेसिडेंट है, रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर डिटेनी रिलीज हो जाए तब भी कोर्ट लीगैलिटी एग्जामिन कर सकता है। कोर्ट ने उस जजमेंट में ऑब्जर्व किया था, रिलीज फ्रॉम कस्टडी कैन नॉट बी द एंड ऑफ द मैटर। इसी फिलॉसफी को लेटर केसेस में भी रिपीट किया गया। एग्जाम्पल के लिए बंका स्नेहा शीला वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि अगर ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ सफिशिएंट हो तो प्रिवेंटिव डिटेंशन इलीगल हो सकती है। और अमीना बेगम वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना में कोर्ट ने कहा था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर है जिसे रूटीन गवर्नेंस का सब्स्टिट्यूट नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने वार्निंग भी दी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कंसीव्ड एज एन एक्सेप्शनल मेजर हैज स्लोली बीन रेंडर्ड ऑर्डिनरी। लद्दाख केस इसी कॉन्स्टिट्यूशनल टेंशन का रिफ्लेक्शन था। गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट लीगली सिंपल है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के सेक्शन 14 के अंडर गवर्नमेंट डिटेंशन कभी भी रिवोक कर सकती है। मतलब लीगली डिटेंशन एंड करना एग्जीक्यूटिव का स्टैट्यूटरी पावर है।
लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर्स का आर्ग्यूमेंट थोड़ा डीपर है। अगर डिटेंशन इम्पोज की जाए, मंथ्स तक डिफेंड की जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट के डिसाइसिव हियरिंग से पहले रिवोक कर दी जाए, तो क्या जुडिशियल स्क्रूटनी का रियल पर्पस डिफीट हो जाता है? इस डिबेट का एक पॉलिटिकल डायमेंशन भी है। 2019 के बाद लद्दाख के गवर्नेंस स्ट्रक्चर में लोकल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम हो गया है। रीजनल लीडर्स का कहना है कि यूटी स्टेटस ने दिल्ली का कंट्रोल इंक्रीज किया पर डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस कर दी। इसी डिससेटिस्फैक्शन के बीच लद्दाख के प्रोटेस्ट एस्केलेट हुए। लेह और कारगिल दोनों रीजन्स में रैलीज ऑर्गेनाइज हुई जहां स्टेटहुड और 6 शेड्यूल प्रोटेक्शंस की डिमांड रिपीट की गई। 6 शेड्यूल का रेफरेंस पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ट्राइबल रीजन्स को लैंड और कल्चरल प्रोटेक्शन देता है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जैसे कि असम और मेघालय में ये फ्रेमवर्क ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। लद्दाख एक्टिविस्ट का आर्ग्यूमेंट है कि हिमालयन इकोलॉजी और ट्राइबल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सिमिलर सेफगार्ड जरूरी हैं। एनवायरमेंटल डायमेंशंस भी मूवमेंट का कोर पार्ट है। सोनम वांगचुक ग्लोबल लेवल पर अपने आइस स्टूपा प्रोजेक्ट के लिए नोन है, एक इनोवेटिव क्लाइमेट एडेप्टेशन सॉल्यूशन जो हिमालयन ग्लेशियर्स के मेल्टिंग प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। लेकिन उनका एक्टिविज्म ग्रेजुअली एनवायरमेंटल इश्यूज से कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स तक एक्सपैंड हो गया। रिलीज के बाद उन्होंने लिखा, एक्टिविज्म मस्ट सर्व अ लार्जर पर्पस, अ जस्ट लास्टिंग फ्यूचर फॉर लद्दाख। उनका ये स्टेटमेंट मूवमेंट के पॉलिटिकल मैच्योरिटी का रिफ्लेक्ट करता है। रिलीज का पर्सनल डायमेंशन भी इंपॉर्टेंट है। गीतांजलि ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि डिटेंशन पीरियड उनके लिए इमोशनली एग्जॉस्टिंग रहा। उन्होंने कहा, माई ऑर्डियल ऑफ मेकिंग 2 trips a week every week for just a 60-minute meeting has finally ended। दर्शकों, प्रिवेंटिव डिटेंशन का थ्योरी सिंपल है, फ्यूचर थ्रेट को प्रिवेंट करना, लेकिन प्रैक्टिस में ये लॉ सिविल लिबर्टीज और स्टेट पावर के बीच एक फ्रजाइल बैलेंस क्रिएट करता है। लद्दाख केस इसी बैलेंस को टेस्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पास अब एक इंटरेस्टिंग डिलेमा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस कोर्ट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर कोर्ट चाहे तो वो लिमिटेड डिक्लेरेटरी जजमेंट पास कर सकता है जो फ्यूचर प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस के लिए गाइडलाइन सेट करे। पॉलिटिकल लेवल पर लद्दाख का मूवमेंट अभी खत्म नहीं हुआ। रिलीज के बाद भी रैलीज और प्रोटेस्ट कंटिन्यू हुए। प्रोटेस्ट लीडर्स ने क्लियर मैसेज दिया कि मूवमेंट किसी एक एक्टिविस्ट तक लिमिटेड नहीं है। स्टेटहुड और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की डिमांड अब लद्दाख के पॉलिटिकल डिस्कोर्स का सेंट्रल थीम बन चुकी है। इसीलिए सोनम वांगचुक की रिलीज एक सिंबॉलिक मोमेंट जरूर है, पर मूवमेंट का एंड नहीं। अल्टीमेटली ये केस एक ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन रेज करता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स का यूज डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट के कंटेक्स्ट में कितना लेजिटिमेट है, और जब कोर्ट्स जुडिशियल स्क्रूटनी स्टार्ट करते हैं तब एग्जीक्यूटिव का रिस्पांस क्या होना चाहिए। अब देखना यह है कि स्ट्रगल का नेक्स्ट चैप्टर सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में लिखा जाएगा या लद्दाख की सड़कों पर। स्टे ट्यून्ड विद अस टू गेट ऑल अपडेट्स।